हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम है, तो इस डायग्राम में देखते हैं कुछ पार्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर हम किसी भी फूड को खाते हैं तो डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। ये बनाया हुआ है माउथ है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट होता है डाइजेशन और फाइनली कहाँ तक जाता है? एनएस तक जाता है। ठीक है, तो एनएस तक डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स यहाँ पे आता है। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यहाँ पे डायरेक्टली उस तरह रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट्स है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस में जाकर के फाइनली एंड करता है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर के एंड करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यहाँ तो एंड करता है, लेकिन इसके बीच में जो पार्ट्स आता है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसका जो लाइनिंग होता है इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम लोग ओसोफेगस। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टोमक, और इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये 12th लेवल पे होता है तो स्टोमक के पार्ट्स रहता है पायलोरिक, फंडिक, कार्डियक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजनम, इलियम। तो उतना ज़्यादा देखेंगे नहीं, बस स्टोमक को ध्यान रखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ माउथ और इसके जस्ट लिखा हुआ बकल कैविटी। तो माउथ को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो बकल कैविटी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद देखो, ये है ओसोफेगस और इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, ओसोफेगस का दूसरा जो है इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेगा, इधर जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास, और इधर जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीवर, और लीवर के अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग गोल ब्लाडर बोलते हैं। ठीक, अब फंक्शंस जो है ये सभी के हम लोग देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है। ठीक, जैसे कि अगर मान लो हम कोई फूड को खाते हुए तो हम लोग खा क्या सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब आता है। अब फूड को खाते हैं सबसे पहले क्या होता है? दांत जो होता है उसको चबाने में मदद करता है, और जीभ जो होता है उसको पूरा मिक्स करने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखते हैं माउथ में बनता क्या है? तो यहाँ पे बनता है एक लार टाइप में बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सलाइवा हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ में यहाँ पे प्रेजेंट कौन है? तो यहाँ पे प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये रिलीज किसको करता है? तो ये सीक्रेट करता है सलाइवा को। अब ये लार जो होता है ये पूरा तरह से फूड को क्या करता है? मिक्स कर देता है और एक बोलस के फॉर्म में इसको बना देता है, जिससे कि वो बहुत आसानी से क्या होता है? नीचे चल जाता है स्टोमक की तरफ। ठीक है, तो ये सलाइवा जो होता है इसके अंदर में प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेस। ठीक है, तो सैलिवरी अमाइलेस नाम से ही पता चल रहा है, अमाइलेस जब भी रहेगा, ठीक है, तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड को। तो यहाँ पे देखो अमाइलेस ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है ये 30% कहाँ पे हो जाता है? माउथ में हो जाता है। कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि डाइजेस्ट पूरा माउथ में ही हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो कि स्टोमक के तरफ आना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तरफ। ठीक, तो उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो सिलेबस है क्लास 10th में उतना ही देखेंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद देखो, अगर यहाँ पे पूरा अच्छा से बोलस बन गया, इसके बाद मूव करता है, तो इसी के लिए जो ओसोफेगस होता है इसको बोला जाता है फूड पाइप, क्योंकि ये करता क्या है? इस फूड को यहाँ से लेकर के स्टोमक तक पहुँचा देता है। ठीक, अब स्टोमक में देखो, ये स्टोमक जो होता है यहाँ पे अंदर में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है ये सीक्रेट किसको करता है? ये HCl को सीक्रेट करता है। देखो यहाँ ध्यान से। ठीक है, ये स्टोमक है, ये स्टोमक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये सीक्रेट करता है इस HCl को। अब ये HCl जो होता है क्या होता है? एसिड होता है। तो ये पूरा स्टोमक में कैसा माहौल बना देता है? पूरा यहाँ पे एसिडिक बना देता है। ठीक, अब एसिडिक बना देता है, तो अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं HCl को। ठीक, H2SO4 HNO3,
ठीक है। अगर उतना तेज स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उसको यहाँ पे रखेंगे तो वो क्रॉस करके इधर चला जाता है, ठीक। तो इस तरह से एसिड जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, जलाने के पास उसके पास कैपेसिटी होता है। तो जब जलाने के लायक इसके पास कैपेसिटी होता है तो अंदर का जो लाइनिंग होता है स्टोमक में, यहाँ पे देखेगा तो बहुत स्मूथ मसल्स होता है। तो ये बहुत आसानी से क्या हो सकता है, एसिड के प्रभाव से खराब हो सकता है। तो इस एसिड के प्रभाव से खराब होने से बचाने के लिए कौन काम करता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे मूकस है, ठीक है। ये मूकस है। मूकस जो होता है ये स्टोमक का जो अंदर का लाइनिंग होता है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखने के काम करता है, ठीक। तो मूकस और गैस्ट्रिक ग्लैंड में वहाँ से थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फूड जो होता है एसिडिक फूड, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है गार्ड की तरह, ठीक है, जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। अब ये स्फिंक्टर जो होता है यहाँ से आने का इसको गार्ड करने के काम करता है। तो फूड कहाँ से चला गया, ये स्टोमक से अब चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है, ठीक है, तो इसके पास ये लीवर से कुछ चीज़ रिसीव कर लेता है और पेनक्रियाज से भी रिसीव कर लेता है। तो ध्यान से देखो ये स्टोमक से कहाँ पे चला गया, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेनक्रियाज से इंजाइम को रिसीव कर लेता है और लीवर से भी इंजाइम को रिसीव कर लेता है। यहाँ जो इंजाइम होता है इसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक इंजाइम, और लीवर से जो इंजाइम रिसीव होता है इसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। अब इस तरह से देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या प्रोटीन हो, ठीक है। ये सभी यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है और इसी के अंदर में प्रेजेंट होता है विली। तो विली इसको क्या करता है, कोई भी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको ऊपर की ओर भेज देता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये एनएस के थ्रू होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बचता है कि एक होता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। यहाँ पे जो इंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस, लेकिन उसका दूसरा नाम आएगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। ये इंजाइम जो होता है इसका फंक्शंस होता है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को, ठीक है, जो बहुत कठोर होता है इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम करता है, ठीक। इसी को बोलते हैं हम लोग इंजाइम। इसके बाद देखो प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होता है इसको डाइजेस्ट करता है, उस इंजाइम को ध्यान रखेगा, पेप्सिन इंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो प्रोटीन जो होता है ये टूट जाता है किसमें, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखें मुकस का डिस्कस कर चुके हैं। लीवर देखो ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ये डिस्कस हो चुका है। पेनक्रियाज ये पेनक्रिएटिक जूस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेगा ट्रिप्सिन इंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये ट्रिप्सिन इंजाइम जो होता है ये प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में मदद कर देता है। अब ध्यान से देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पहले ही बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक। और यहाँ पे डाइजेशन जो होता है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। तो इसको ध्यान रखेगा बहुत अच्छा से, फैट जो होता है ये फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल दो में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होता है, एक ही है। और प्रोटीन जो होता है ये अमाइनो एसिड प्रोटीन से कन्वर्ट होता है, ये एक ही है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखेगा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जो कि कहाँ पे सीक्रेट होता है, तो ध्यान रखेगा ये स्टोमक में नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, ठीक। स्टोमक में कौन सा था, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड था तो HCl सीक्रेट होता था, और सलिवरी अमाइलेस माउथ में ही सीक्रेट होता था। अब इसके बाद देखेगा थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको, एक है कार्निवोर्स और दूसरा है हर्बीवोर्स, ठीक है। ये दोनों में फर्क क्या होता है इसको समझो ध्यान से, ठीक। ये हर्बीवोर्स जो होता है एनिमल्स और कार्निवोर्स एनिमल, ठीक है। तो हर्बीवोर्स एनिमल किस चीज़ को खाता है, वो घास फूस ग्रास को खाता है, ठीक है।
और कार्निवोरस एनिमल्स जो होता है ये क्या खाता है, मीट मांस मछली को खाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स का जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट किसको करता है, ये सेलुलोज को उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। और जो कार्निवोरस होता है ये इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए क्योंकि इसको सिंपल फूड, ठीक है, ये ग्रास जैसा चीज़ को नहीं, इसको मीट मैक्सिमम डाइजेस्ट करना रहता है, इसलिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये छोटा होता है, ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा होता है ताकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में परेशानी उतना नहीं आता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पूरा अच्छा से हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक को कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चंस को जाना बहुत मुश्किल है, तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।